हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन नेगी। आज मैं आपको कक्षा 10 का प्रमेय 6.6 कराऊंगा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि यदि हमारे पास दो त्रिभुज समरूप हैं, यानी इन दोनों त्रिभुजों का आकार एक जैसा है, तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है दोस्तों, वह इन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। यह हमने दोस्तों सिद्ध करना है। तो दोस्तों, प्रमेय 6.6 हमसे कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी हमारे पास ये दो समरूप त्रिभुज है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। यह हमने दोस्तों सिद्ध करना है। ये हमसे प्रमेय 6.6 कहता है। हमने दो त्रिभुज बना दिए हैं। अब हमने दिखाना है कि जो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात है वह इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। तो दोस्तों, हमें दिया है। तो दोस्तों, अगर हम इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन सिद्ध करने वाले करते हैं तो हमारी नंबर 1 हेडिंग आती है दोस्तों, दिया है। और दिया है में दोस्तों हम क्वेश्चन के बारे में ही लिखते हैं। हमें केवल क्वेश्चन में दिया है कि जो त्रिभुज ABC है दोस्तों, वह समरूप है त्रिभुज PQR के। यानी हमारे पास दो त्रिभुज है, वह दोनों त्रिभुज दोस्तों समरूप है। ये हमने दिया है, मैं लिख लिया है। अब दोस्तों, हमारी जो दूसरी हेडिंग आती है वो आता है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। तो दोस्तों, हमने क्या सिद्ध करना है? तो दोस्तों, हमने सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, यानी इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, उसका यदि हम अनुपात त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल के साथ निकालें, यानी इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात दोस्तों इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो। तो पहले हमने ABC वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल लिया है, तो इसी की एक भुजा आएगी, तो हम लेंगे AB वाली भुजा लेते हैं। तो AB और इसकी संगत भुजा ये है AB अपॉन PQ का वर्ग इक्वल टू BC अपॉन QR का वर्ग इक्वल टू AC अपॉन PR का वर्ग, AC अपॉन PR का वर्ग। क्योंकि दोस्तों, हमें क्वेश्चन में हमने ये सिद्ध करना है कि दो त्रिभुजों यानी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो दोस्तों, हमारी अब दूसरी हेडिंग आएगी, यानी हमारी तीसरी हेडिंग आएगी दोस्तों रचना की। रचना। अब हम दोस्तों रचना में क्या लिखेंगे? तो हमने दोस्तों इसमें क्या रचना करनी है? हमने ABC में एक लंब खींचना है जो BC पर हो, यानी हमने एक लंब खींचना है और हम अब इसे लिख लेंगे। ऐसा ही हमने एक लंब PQR वाले त्रिभुज में भी खींचा। तो मैं दोस्तों यहां पे लिखता हूं AD लंब BC तथा PM लंब QR खींचा। यानी ये दोस्तों हमने एक लंब खींच दिया है। यानी जो AD वाली रेखा है वह BC पर लंब है और जो PM वाली रेखा है दोस्तों वह QR पर लंब है। अब दोस्तों, हमारी अगली हेडिंग, यानी जिसे हम कह सकते हैं हमारी लास्ट हेडिंग, वो आएगी प्रमाण की। वो आएगी दोस्तों प्रमाण की। अब हम दोस्तों प्रमाण में क्या लिखेंगे? तो दोस्तों, इसे सिद्ध करने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ता है उससे हम प्रमाण में लिखते हैं। यानी इस वाले त्रिभुज के, यानी हमें इसे सिद्ध करने के लिए जो भी हमें करना पड़ता है उसे हम प्रमाण में लिखते हैं। तो दोस्तों, हम प्रमाण में क्या लिखेंगे? तो दोस्तों, हमारा त्रिभुज, आपने ये दो त्रिभुजों में देखना है। एक आपने त्रिभुज ADC में देखना है, एक आपने त्रिभुज PMR में देखना है। तो त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज PMR में आपने केवल इन दोनों त्रिभुजों को ही देखना है। अगर दोस्तों आप इन दोनों त्रिभुजों को देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो कोण ADC है, कोण ADC इक्वल टू है दोस्तों कोण PMR, कोण PMR। और दोस्तों, जो ये वाला कोण है, जो कोण C है दोस्तों, वह बराबर है कोण R के। कोण C बराबर है कोण R के। चूंकि दोस्तों हमें क्वेश्चन में पहले से ही दिया है, चूंकि जो हमारा त्रिभुज ABC है दोस्तों वह समरूप है त्रिभुज PQR के।
पी क्यू आर के। अब दोस्तों ये बड़ा वाला त्रिभुज इसके समरूप है और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये वाला कोण इसके बराबर होगा। अब दोस्तों हमारा एडीसी यानी एडीसी वाले त्रिभुज में और पीएमआर वाले त्रिभुज में आ चुका है कि जो ये वाला एंगल है वो इसके बराबर है, क्योंकि ये दोनों 90 के हैं और ये वाला एंगल इसके बराबर ही होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही दिया है कि त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर के समरूप है, इसलिए इनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए हमारे ये वाला और ये वाला कोण बराबर आ चुके हैं। इसलिए दोस्तों हम यहाँ पे एंगल समरूपता का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल समरूपता से। दोस्तों एंगल समरूपता हमसे ये कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर हो, इसलिए वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसलिए जो हमारा ये वाला त्रिभुज है दोस्तों वह इस वाले त्रिभुज के समरूप आ चुका है। इसलिए दोस्तों हम यहां से लिखेंगे कि इसलिए जो हमारा त्रिभुज एडीसी है दोस्तों, एडीसी है वह समरूप है त्रिभुज पीएमआर के। ये दोस्तों हमारा आ चुका है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। अगर दोस्तों ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो दोस्तों हम यहां से लिख सकते हैं AC, यानी आपने इन दोनों त्रिभुजों में ही देखना है, एक एडीसी में एक पीएमआर में। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसलिए दोस्तों हमारा आता है AC, हम यहां से लिख सकते हैं AC अपॉन पी आर इक्वल टू है दोस्तों AD अपॉन पीएम के। इससे दोस्तों हम समीकरण 1 लिख सकते हैं। ये दोस्तों हमने यहां तक कर लिया है। अब हम दोस्तों यहां से लिखेंगे कि अब हमें दोस्तों दिया है। अब दोस्तों यहां से हमें क्या दिया है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, क्योंकि दोस्तों ये हमें क्वेश्चन में ही दिया है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ये हमें क्वेश्चन में ही दिया है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। अब हमने इसे सिद्ध करना है। तो दोस्तों ये हमें क्वेश्चन में ही दिया है, तो इसलिए हम दोस्तों लिख सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इसलिए इन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इसलिए दोस्तों हम यहां से लिखेंगे कि AB अपॉन PQ इक्वल टू है दोस्तों BC अपॉन QR इक्वल टू है दोस्तों AC अपॉन PR के। क्योंकि दोस्तों ये दोनों त्रिभुज समरूप है, हमें क्वेश्चन में ही दिया है, इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। अब दोस्तों यहाँ पे AC अपॉन PR आ चुका है और AC अपॉन PR की वैल्यू ये भी है, यानी AC अपॉन PR इसके भी बराबर है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे AD अपॉन PM, यहाँ पे आप लिख लेना समीकरण फर्स्ट से। यानी दोस्तों ये दोनों त्रिभुज समरूप थे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर था, और हमारा आ चुका है कि AC अपॉन PR की वैल्यू ये है, तो हमने AC अपॉन PR के इक्वल टू में इसे भी लिख लिया, यानी AC अपॉन PR इनके बराबर है और AC अपॉन PR इनके भी बराबर है, तो ये चारों एक दूसरे के बराबर होंगे। ये तो सिंपल सी बात है। अब दोस्तों हम यहां से लिखेंगे कि अब दोस्तों हमने किसे सिद्ध करना है, तो हमने सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो हम इसे ही लिखेंगे, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो दोस्तों ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें इसे सिद्ध करना है, तो हम पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर PQR का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसको इसके बराबर दिखा देंगे। तो दोस्तों हमारे त्रिभुज ABC यानी ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो हम लिखेंगे 1/2, इसकी आधार है BC, यानी 1/2 आधार है हमारा BC, और इस त्रिभुज की ऊंचाई है AD। तो मैं यहां पे लिखता हूं इंटू AD। अब इस वाले त्रिभुज यानी त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल आएगा 1/2 इंटू आधार है हमारा दोस्तों QR इंटू ऊंचाई है दोस्तों हमारी PM। हम यहां पे लिखेंगे PM, ये दोस्तों हमने लिख लिया है। इसलिए दोस्तों हमारे
इसके इक्वल टू में आएगा, यानी हमें इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो हमारा आएगा दोस्तों BC अपॉन QR इंटू AD और नीचे आएगा दोस्तों PM। दोस्तों ये हमारा ये आ चुका है। अगर दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा AD अपॉन PM की वैल्यू ये भी है और ये भी है और ये भी है, यानी AD अपॉन PM इन तीनों के बराबर है। तो दोस्तों हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए BC अपॉन QR। तो दोस्तों हम AD अपॉन PM इसके भी बराबर है, तो हम BC अपॉन QR लिख लेंगे यहाँ पे। तो हम दोस्तों यहां से लिखेंगे, हमने लिखना है BC अपॉन QR, तो ऐसे ही रहेगा QR और यहां मल्टीप्लाई का चिन्ह है और AD अपॉन PM, और AD अपॉन PM की जगह पे हम BC अपॉन QR लिख लेंगे। तो हमने यहां पे लिखा BC अपॉन QR, क्योंकि हमारी AD अपॉन PM की वैल्यू ये भी है, क्योंकि AD अपॉन PM इसके भी बराबर है, यानी ये चारों आपस में बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि AD अपॉन PM इसके भी बराबर है। तो हमने AD अपॉन PM की जगह पे इसे लिख लिया है। इसलिए दोस्तों हमारे यहां से आता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल इक्वल टू है दोस्तों, यहां से हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आएगा BC अपॉन QR का स्क्वायर। दोस्तों ये हमारा आ चुका है। अब हम दोस्तों इसे ऐसा भी कर सकते हैं, यानी हम यहां से लिख लेंगे BC अपॉन QR का होल स्क्वायर। यहां पे लिख लेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसके अपॉन में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अब हमें दोस्तों क्या प्रूव करना है, हमारा ये आ चुका है BC अपॉन QR हमारा आ चुका है, बल्कि हमें ये दो भी चाहिए, हमें एक ये भी चाहिए एक ये भी चाहिए। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, तो हम BC अपॉन QR को 3 बार लिख लेंगे। तो हमारे यहां से आएगा BC अपॉन QR का होल स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल इसके बराबर है। तो अगर हम 3 बार लिखेंगे तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे, तीनों आपस में बराबर होंगे। जैसे दोस्तों एग्जांपल के लिए 2 हम चाहे कितने भी 2 लिखें, ये आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार हम BC अपॉन QR कितनी भी बार लिख सकते हैं, पर हमें 3 ही बार चाहिए, क्योंकि यहां हमने 3 प्रूव करने हैं। तो यहां पे हमारा आएगा BC अपॉन QR का होल स्क्वायर। अब हम दोस्तों यहां से कर सकते हैं, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल इक्वल टू है दोस्तों, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पहले AB अपॉन QR। हमारा क्या है, BC अपॉन QR है, हमारा BC अपॉन QR है, और हमें चाहिए AB अपॉन PQ चाहिए। तो अगर आप दोस्तों देखोगे तो हमारे BC अपॉन QR, हमारा BC अपॉन QR यहां पे है, तो हमारे BC अपॉन QR की वैल्यू AB अपॉन PQ भी है। तो हम BC अपॉन QR की जगह पे AB अपॉन PQ लिख लेंगे। तो हमारे यहां से आएगा AB अपॉन PQ, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पे BC अपॉन QR है और BC अपॉन QR इसके भी बराबर है, तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया है। इसका स्क्वायर इक्वल टू दोस्तों हमें BC अपॉन QR चाहिए, हम यहाँ पे इसे ऐसे ही लिख लेंगे। तो हमारा आएगा BC अपॉन QR का स्क्वायर इक्वल टू दोस्तों हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चाहिए AC अपॉन PR। हमने BC अपॉन QR को AC अपॉन PR में चेंज करना है। अगर दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे तो BC अपॉन QR इसके भी बराबर है, तो हम यहाँ पे BC अपॉन QR की जगह पे इसे लिख लेंगे, क्योंकि BC अपॉन QR इसके भी बराबर है। तो हमने यहाँ पे लिखा दोस्तों AC अपॉन PR, AC अपॉन PR का स्क्वायर। और दोस्तों हमने इसे ही सिद्ध करना था, और दोस्तों हमने इसे सिद्ध कर दिया है। दोस्तों ये क्वेश्चन जितना आपको लंबा दिखाई दे रहा है, ये उतना लंबा क्वेश्चन है नहीं। दोस्तों अब हम एक बार क्वेश्चन को और देखेंगे कि आखिर हमने इस क्वेश्चन में किया क्या, जिससे कि दोस्तों आपको क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाए। तो दोस्तों प्रमेय 6.6 हमसे कहता है कि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। तो दोस्तों हमने 2 समरूप त्रिभुज बनाए और हमने दिया है, मैं लिखा कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अब हमने दोस्तों इसे सिद्ध करना है। अब हमने दोस्तों रचना में लिखा कि जो AD है वह BC पर लंब है, यानी वह BC पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और जो PM है दोस्तों वह QR पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब हमने दोस्तों प्रमाण में लिखा कि त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज PMR में, ADC तथा PMR में
इन दोनों त्रिभुजों में दोस्तों ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल दोस्तों 90 डिग्री दोनों में है। इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पे एंगल एंगल समरूपता का यूज किया। इसलिए दोस्तों एंगल एंगल समरूपता से ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप आ चुका है और समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसलिए हमने लिखा AC अपॉन PR इक्वल टू है AD अपॉन PM के। अब हमने दोस्तों लिखा कि अब हमें दिया है त्रिभुज ABC समरूप है PQR के। हमें दिया है त्रिभुज ABC समरूप है PQR के। इसलिए दोस्तों ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। इसलिए हमने लिखा AB अपॉन PQ इक्वल टू है BC अपॉन QR के इक्वल टू है दोस्तों AC अपॉन PR के। ये दोस्तों हमने यहां तक लिखा। अब हमारी AC अपॉन PR की वैल्यू ये भी आई है तो हमने AC अपॉन PR की जगह पे AD अपॉन PM भी लिख दिया क्योंकि AC अपॉन PR बराबर है AD अपॉन PM के। इसलिए हमने इसे यहाँ पे लिखा। अब दोस्तों हमारा आ चुका है कि ये चारों आपस में बराबर है। अब हमने दोस्तों त्रिभुज ABC और फिर त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का अनुपात निकाला तो हमारे ABC का क्षेत्रफल आता है 1/2 आधार यानी BC इंटू ऊंचाई AD। तो हमारा ये आता है। इसी प्रकार त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल आता है 1/2 QR इंटू PM। ये हमारा दोस्तों आ चुका है। 1/2 से 1/2 कटेगा तो हमारा आएगा BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PM। अब हमारी दोस्तों AD अपॉन PM इसके भी बराबर है यानी AD अपॉन PM की वैल्यू ये भी है BC अपॉन QR। तो हमने दोस्तों AD अपॉन PM की जगह पे BC अपॉन QR भी लिखा। यहां से दोस्तों हमारा आता है BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर। इसलिए दोस्तों हमारे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल आता है BC अपॉन QR का होल स्क्वायर। इसलिए दोस्तों हम BC अपॉन QR को 3 बार लिख सकते हैं क्योंकि हम कितनी भी बार लिखें वह उसी के तो बराबर होगा। इसलिए दोस्तों हमारे यहां से आया BC अपॉन QR को हमने AB अपॉन PQ में चेंज कर दिया। हमें AB अपॉन PQ चाहिए था तो हमारी BC अपॉन QR की वैल्यू ये है तो हमने AB अपॉन PQ लिख दिया BC अपॉन QR की जगह पे और स्क्वायर का चिन्ह ऐसे ही रहा। फिर हमें दोस्तों दूसरे नंबर पे ये चाहिए था तो हमने दूसरे नंबर पे इसे ही लिखा। अब हमें दोस्तों तीसरे नंबर पे चाहिए AC अपॉन PR। अब हमने दोस्तों BC अपॉन QR की वैल्यू यहां से लिख दी यानी BC अपॉन QR AC अपॉन PR के भी बराबर है। तो हमने BC अपॉन QR की वैल्यू AC अपॉन PR लिखी तो इसका भी स्क्वायर आता है। तो दोस्तों हमारा ये आ चुका है और हमने इसको ही सिद्ध करना था। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।